नमस्कार श्रोतागणों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का पूरे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हिंदी दिवस के मौके पर मैं अपनी प्रथम कृति कविता जिसका शीर्षक हिंदी मेरी भाषा है उसे लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं हिंदी के महत्व को थोड़ा उजागर करने का प्रयत्न किया है और इस कविता की भूमिका कुछ इस प्रकार मैंने बनाई है। हिंदी दिवस के मौके पर लौह पथगामिनी से सफ़र करते हुए मेरी मुलाकात एक महोदय से होती है। उन महोदय को ही अंग्रेजी भाषा और उसके बोलने पर बहुत ही गुमान था। तो हिंदी के महत्व को लेकर जो वाद संवाद जो बातचीत होती है उस वाद संवाद को मैंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और कविता कुछ इस प्रकार 14 सितंबर का दिन था, मन में हिंदी की धुन थी। मैं एक महोदय से मुलाकात हुआ, परिचय का प्रहर आरंभ हुआ। दिया परिचय उसने अंग्रेजी में, मैंने दिया हिंदी में। सुन हिंदी महोदय मुस्कुराया, अपमान चेष्टा दिखलाया। भाप गया मैं उसका आसे, निरादर की जो मुद्रा में आया। छेड़ा राग अंग्रेजी का, किया तिरस्कार हिंदी का। सुनकर बात महोदय से, बोला मैं तत्पर मन से। लिखा जिसे ऋषियों ने, समझाया जिसे महात्माओं ने। बदला स्वरूप देववाणी का, लाया नई भाषा द्रविड़ों ने। जो समझ सके सब जन, अपनाया जिसे सारा वतन। कोई और नहीं वो भाषा हिंदी है, जो छू ले कवियों तक का मन। ये सुनाकर मैंने उसे जताया, भूल चुका तू अपनी भाषा। महोदय फिर मुस्कुराया, अशिष्टता के शब्द बाण चलाया। सुनने लायक क्या हिंदी में, सुनाने वाले कौन हिंदी में। है कहाँ कुछ हिंदी में, सुना सको जो तुम हिंदी में। मन ही मन में मुस्कुराया, फिर महोदय को सुनाया। महाकवियों के नाम सुनो, उनके लिखे गान सुनो। दिनकर की भीषण हुंकार सुनो, महादेवी की पुकार सुनो। मुंशी की कहानियाँ सुनो, जयशंकर का महाकाव्य सुनो। बच्चन की मधुशाला सुनो, नीरज के नगमे सुनो। दुष्यंत की वथा सुनो, पंक्त की पंक्तियाँ सुनो। तुलसी की भक्ति सुनो, कबीरा के दोहे सुनो। सूरदास के सुर सुनो, रसखान के सवैयाँ सुनो। सुन सुन के मुग्ध हो जाएगा, गुण हिंदी के तू गाएगा। जब भी लोग मिलेंगे तुझसे, कविता तू हिंदी की सुनाएगा। महोदय फिर बोला, अब की समाज को भी घेरा। देख जहाँ को तू देख धरा को, वैश्विक भाषा बोल रहे तू देख आसमां को। समाज में कैसे बैठेगा, बोल तू क्या बोलेगा। चारों तरफ फैले अंग्रेजी के जाल से तू कैसे निकलेगा। मन में मैं जो सोचा था, शब्दों से उसे तोला था। महोदय की बातों का अब उत्तर भी तो देना था। अंग्रेजी से ना बैर मुझे, समाज में बैठने से ना डर मुझे। अपनी मातृभाषा बोलने में क्यों आए भला शर्म मुझे। ये बोलकर मैंने शुरू किया, अपना परिचय विस्तृत किया। गर्भ में रहा जिसकी उसकी ज़ुबान थी हिंदी, घर में रहा जिसकी उसकी भाषा थी हिंदी। मैं क्या झुटलाऊंगा और क्या बतलाऊंगा। मेरा तो घर द्वार हिंदी, मेरा परिवार हिंदी। मेरे कर्म में हिंदी, मैं जन्म से हिंदी। मेरी नस नस हिंदी, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी। सुनकर महोदय मुख फेरा, आगे देखो क्या बोला। तो क्या बुरा मैं कर रहा जो विश्व भाषा बोल रहा। मुख से मेरे निकल पड़ा, शर्म ना आई तुझे भला। निज भाषा कोई ज्ञान नहीं, करने चला तू पान नहीं। जो बोल न सका अपनी मातृभाषा, वो क्या बोलेगा किसी और की भाषा। जाकर सीख तू किसी और का ग्रामर, तू ना सीख पाएगा हिंदी व्याकरण। कुपित होकर कटुवचन बोला, महोदय माँ को भी ना छोड़ा। भरा घड़ा कटुवचनों से, कुपित हुआ मन माँ के उत्पीड़न से। उद्वेलित हो चुका था मन, अब झकझोर रहा था तन। मुख का सिलन तोड़कर शब्दों का कर रहा था चयन। अब बारी मेरी थी, प्रश्नों में ना देरी थी। अब बारी मेरी थी, प्रश्नों में ना देरी थी। चुन चुन के प्रश्न किए, बैठा वो कुपित मन लिए। क्षुब्ध था प्रश्नों से, रुष्ट था वो मुझसे। लाज में सिर को झुकाए, महोदय अब ना बोल पाए। फिर प्यार से मैंने समझाया, क्यों छोड़ आए निज भाषा। बह रही तमाम नदियाँ हिमालय से, पर नहीं हो सका कोई पावन गंगा से पावन हिंदी को छोड़ तू किसे अपना रहा। रोजी रोटी के लिए तू किसे छोड़ा जा रहा। है वो संस्कृत की बेटी शब्दों में सबसे ऊंची। व्याकरण में जिसका मोल नहीं, भाषा में इससे कोई अनमोल नहीं। अब यही विराम मैं देता हूँ, आखिरी पंक्ति सुनाता हूँ। सहस्त्र भाषाओं से लदी ये धरती, खिलखिला उठती है जब सुनती हिंदी। धन्यवाद मित्रों। आप सभी से बस यही अनुरोध है कि अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा के लिए सम्मान को बरकरार रखें। धन्यवाद।